जाने कितने वर्षों से वह बरगद का वृक्ष वहां खड़ा अतीत की न जाने कितनी घटनाओं का साक्षी था। न जाने कितने जीव जंतुओं राहगीरों की शरण स्थान था। आज उदासी से घिरा था। वर्तमान परिस्थिति में उसे अपने ऊपर आने वाले संकट का एहसास था। लोगों की बदली हुई मानसिकता ने उसे हिला दिया था। सोच रहा था, क्या समय आया है जिससे स्वतंत्रता व ऐशो आराम में बाधा पड़े। उसे रास्ते से हटा दो, चाहे वे हरे भरे वृक्ष हो या फिर बूढ़े माँ बाप। ऐसा ही हुआ था महेश जी के साथ। महेश जी और उनकी पत्नी सरला जी बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त थे। एक एक सुविधा का ध्यान रखा। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा पवन, छोटा बेटा श्रवण और बेटी प्रिया ही महेश और सरला की पूरी दुनिया थी। बेचारे महेश जी जब गांव से शहर आए थे तो कुछ नहीं था उनके पास। बड़ी मेहनत की। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने खुद को कर्म की भट्टी में झोंक दिया था। अपना जीवन तो उन्होंने जिया ही नहीं, बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते रहे और यही सोचते रहे कि जब ये लोग अच्छी नौकरी कर लेंगे तो फिर वे आराम करेंगे। लोन लेकर घर बनाया। बेटी प्रिया का अच्छे परिवार में विवाह किया। उनकी बेटी प्रिया सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई थी और दोनों बेटे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच चुके थे। उनकी शादियां भी अच्छे परिवार में हो गई थी। दोनों बहुएं भी नौकरी पेशा थी। सब अच्छा चल रहा था, पर कबाड़ किसे अच्छा लगता है। महेश जी और उनकी पत्नी सरला का यूं खाली बैठना परिवार में खटकने लगा था। अब दोनों ही बुजुर्ग हो चुके थे, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए थे। तबीयत भी नासाज रहती थी। उनकी देखभाल कौन करे, इस बात पर घर में महाभारत मची रहती। कौन उनके लिए घर पर रुके। नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। घूमना फिरना पार्टी में जाना सब कुछ बाधित हो रहा था। दोनों बेटे भी पत्नियों की चिक चिक से तंग आ चुके थे। एक दिन पवन का एक दोस्त विदेश में रहता था, वह आया हुआ था। बात चली तो माता पिता की बातें भी हुई। उसने कहा, भाई मैंने तो अपने माता पिता को आश्रम में छोड़ रखा है। सालाना पैसा भर देता हूँ, वहाँ उनकी अच्छी सार संभाल होती है। बीमार होने पर इलाज भी हो जाता है। साल में एक बार आ पाता हूँ, तब मिल लेता हूँ। वहाँ उन लोगों को हम उम्र लोगों की कंपनी भी मिल जाती है। सब सेटल है अपना, कोई टेंशन नहीं। दोनों बहुएं बड़े गौर से सुन रही थी। तुरंत बोली, कहाँ है ये वृद्धाश्रम, हम भी बात कर लेते हैं। माँ बाबूजी की वहाँ अच्छे से देखभाल होगी। जो पैसा लगेगा हम दोनों दे देंगे। अरे भाभी, ऐसे भी वृद्धाश्रम है जहाँ पैसा नहीं देना पड़ता। आप लोग तो यहीं हो, मिल लिया करना उनसे। श्रवण भाई तू क्या कहता है? बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा। मैं क्या जानूं, अब उनके लिए मैं तो छुट्टी लेकर नहीं बैठ सकता, श्रवण ने मुंह बिचकाते हुए कहा। महेश जी और सरला जी अपने कमरे में बैठे यह वार्तालाप सुन रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कलेजे के टुकड़ों ने कलेजे के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सरला ने प्रिया बेटी को फोन घुमाया और ये बातें बताई तो वो भी बोली, गलत क्या है इसमें माँ, आप लोग घर में बोर हो जाते होंगे, वहाँ जाओ, हम उम्र लोगों के साथ रहो। मेरी सासू माँ तो अपनी मर्जी से चली गई। ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। अब किससे कहें और क्या कहें। चलो वे हमें निकालें उससे पहले हम ही चले जाते हैं। लंबी सांस भर के महेश जी ने सरला जी को सामान समेटने का आदेश दिया। सुबह घर में सन्नाटा था। दूध ऐसे ही पड़ा था। अखबार भी नहीं उठाया गया था। चाय भी नहीं बनी थी। सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। बड़बड़ाते हुए, ये क्या माँ जी, आपने ना दूध उठाया ना चाय बनाई, ये काम तो आपका था ना, फिर भी ऐसे कैसे चलेगा। कमरे में पहुंची तो देखा कमरा तो खाली था। अब ये कहाँ गए? अरे सुनते हो, ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है कमरे में। सब भागकर आए। कमरा देखा, एक मुड़ा तुड़ा कागज रखा था। इस पे लिखा था, हम जा रहे हैं, कहाँ नहीं पता, पर ढूंढने की कोशिश ना करना। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। चलो अच्छा हुआ बला टल गई, नहीं तो कैसे कहते उनसे। चलो भाई, अब तो नौकरानी भी ढूंढनी पड़ेगी।
काम कौन करेगा, सब अपने में व्यस्त हो चुके। वर्षों से लगा बरगद उखड़ चुका था, अब उसकी छाँव बेमानी हो गई थी। तो दोस्तों, क्या वास्तव में हम राम, कृष्ण व श्रवण के देश में रहते हैं? क्या यही हमारे नैतिक मूल्य हैं? ये कैसे संस्कार हैं जो वृद्ध माता पिता को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम जाने को मजबूर कर देते हैं? कहाँ गई हमारी मानवता जो ईश्वर तुल्य माता पिता पर हाथ उठाने में भी किसी को शर्म नहीं आती? माना वैचारिक मतभेद बढ़ रहे हैं, संबंधों में तल्खियाँ बढ़ रही हैं, तो इसका क्या यही समाधान है? आज जब कहीं ऐसा होते देखती हूँ तो मन खून के आंसू रोता है। ये दरख्त या बूढ़े माँ बाप हमें सदा छाँव देते आए हैं, सबके नसीब में यह सुख नहीं होता। छाँव का महत्व रेगिस्तान में भटकने वालों से पूछो, किसी अनाथ से पूछो। इतने स्वार्थी ना बनो, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसलिए दरख्तों को आंगन में रहने दो, इनकी छाँव बड़ी अनमोल है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।